हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक ऑफिसर। आज मैं आप लोगों के लिए इजी ट्रिक लाया हूं। आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, मेरे को पता है, किसमें? ट्रिग्नोमेट्री के साइन कॉस टेन फंक्शन में उसको निकाले कैसे? भाई बार बार भूल जाते हैं। याद रखें, अरे साइन 30 कितना होता है, भूल गया। लेकिन अब मैं एक मेथड ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपको हमेशा याद रहेगा। दो हैं, एक है उंगली वाला, लेफ्ट हैंड रूल कह सकते हैं। दूसरा है बोर्ड वाला। बोर्ड की आपको जरूरत नहीं है, आप कॉपी पे देख लेंगे और एक बार कोशिश करेंगे। हालांकि आता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, नहीं आता है तो देखिए, आता है तो देखिए। और दूसरा फिंगर वाला शायद ही आता हो। तो देखते हैं साइन कॉस टेन रूल। देखिए कैसे वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं, इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं, साइन कॉस टेन। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन कॉस टेन निकाल रहा हूं मैं खाली, चलिए और कुछ नहीं निकालूंगा मैं। 0 डिग्री थीटा पे निकालना है ना मुझे, ठीक है। 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90, ठीक है। मार्कर अभी नहीं चल रहा है, लेकिन हम चलेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन तो नहीं आएगा, खैर याद रखना है आपको, क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए सीधे 0 से गिनती चालू कर दीजिए। कर दी चालू गिनती हमने। तो अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। किससे? 4 से। सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। कर दिया। अब सबका रूट बना दीजिए। सबका रूट बना दीजिए। बन गया। अब क्या करिए, अब सॉल्व करिए। भाई ये कितना हुआ? 0 के साथ में रूट है तो ये 0 ही आएगा। ये ऊपर 1 का रूट 1 ही होता है। 4 का रूट कितना हो जाता है? 2। तो ऊपर और 1 नीचे क्या आ जाएगा? 2, 1/2। दूसरा, ये अगर हम काटेंगे 2 से 4 को तो कितना आएगा? 1/2। और ये ऊपर रूट है, √2 कभी कट नहीं सकता है, ठीक है ना। 1.41 कुछ आता है, लेकिन हम यहां ये लिखेंगे ना। और ये क्या आएगा? √3। 4 का तो कट जाएगा तो 2, और इधर क्या है? दोनों कट जाएगा यानी 1। तो वैल्यू क्या आई? 0, हाफ, 1/√2 और √3/2 और 1। ये वैल्यू किसकी आई? साइन थीटा की। अब कॉस थीटा जो होगा, देखिए याद करने का ये तरीका, साइन थीटा 0, हाफ, ये क्या हुआ? साइन थीटा। अब उल्टा कर दीजिए, जैसे ये ऐसे गया, अब इस ऑर्डर में लेके आ जाइए। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। देखिए ये ऐसे गया, मैं अब ऐसे लेके आ गया कॉस में। और टेन जानते हैं, टेन थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। क्या होता है? यहां लिख दे रहा हूं, साइन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। ध्यान देंगे। तो साइन अपॉन क्या उसका? 0/1 क्या होगा भाई? 0/1 नॉट डिफाइंड। तो ये क्या होगा? 1/2 और ये √3/2। इसको कैसे लिखेंगे? 1/2 और √3/2। ठीक है, बड़ा मैंने इसलिए डाल दिया ताकि समझ में आए। अब यहां पे ये नीचे 2 है, ये भी 2 है, तो बचा क्या? 1/√3, ठीक है ना। दूसरा ये क्या है? 1/2 और ये भी क्या? 1/2। तो ये √2 क्या बचा? क्या? 1, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं, ये क्या है हमारे पास? √3/2 और ये क्या है? 1/2। तो ये 2 ये गया, तो बचा क्या हमारे पास? √3। अब यहां पे क्या? 1/0 यानी क्या आएगा? 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, लेकिन 0/1 का मतलब तो 0 हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो ये रहे साइन, ये रहा कॉस, ये रहा टेन। थोड़ा वक्त लगा होगा समझने में। फिंगर वाले में देखेंगे कोई वक्त नहीं लगेगा, फिंगर वाले में कोई वक्त नहीं लगेगा, लेकिन एक बार इसको तो समझ लें हम, ठीक है ना। तो ये रहा साइन का, उसका उल्टा कॉस का, ठीक है। साइन का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा तो कॉसेक होता है, लेकिन साइन को हम ऐसे लिख रहे हैं, इस वे में चल रहा है। जब कॉस आएगा तो इस वे में चलेगा, लिखेंगे वहीं से, चलेगा वहां से। और क्या? टेन का क्या होगा? साइन अपॉन कॉस। तो ये तो रहे भाई सिंपल से। अगर मैं बात करूं साइन कॉसेक का, क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा होता है कॉसेक।
सो 1/0 डिफाइन नहीं कर सकते भाई, नीचे 0 आ रहा है। 1/2 का क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, 1/√2 का क्या हो जाएगा? √2। √3/2 का क्या हो जाएगा? 2/√3। और 1 का क्या हो जाएगा? 1 का तो उल्टा 1 ही रहेगा। ये तो रहा कोसेक की बात। अब इसी में आ जाएगा सेक, तो सेक थीटा हो जाएगा। तो अब इसका उल्टा करिए ना, 1 का 1 ही रहेगा। √3/2 का क्या रहेगा? 2/√3। उसके बाद या फिर एक हो गया, जैसे हमने साइन करा वैसे ही कॉस का उल्टा कर दिया, वैसे ही कोसेक का करेंगे तो सेक का उल्टा हो जाएगा, और टेन का। बस कुल मिला के आपको याद क्या रखना है? साइन और कॉस का, यानी कुछ भी नहीं तो मैं कहूं सिर्फ साइन का। किसका याद रखना है? साइन का। अब मैं इसमें एक बात बता रहा हूं, उसको गौर से देखिएगा, ठीक है? इसको गौर से देखिए, मैंने सब मिटा दिया। अब क्या है, फिंगर रूल में समझाता हूं। ये बना देता हूं मैं अपनी फिंगर, बनाऊं क्यों, चलो बना देता हूं। ठीक है, जैसे जैसे मैं उसमें मान रहा था ना, ये फिंगर ले ली मैंने, छोटी उंगली लेफ्ट वाली लेंगे, ठीक है? कौन सी लेंगे? लेफ्ट फिंगर, लेफ्ट हैंड की। इसको मान लीजिए 0, 30, 45, 60, 90। थोड़ा सा दिमाग को तेज दौड़ाना है बस। फिंगर 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90। क्या 0, 30, 45, 60, 90 लेफ्ट हैंड का लिया है मैंने, ध्यान करेंगे। अब ले लिया, अब क्या करेंगे? 0, 0, 0, सॉरी 0, 1, 2, 3, 4। भाई गिन लेंगे 0, 1, 2, 3, 4। 0 से गिनती शुरुआत करेंगे हम। कहां से? होल नंबर से गिनती। ये क्या है? 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को रोकने की शक्ति भी रखें, वर्ड को, न्यूमेरिकल को। 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, उसके बाद क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक आएगा। अब 4 से ही डिवाइड कर लेते हैं, यानी गिनती क्या आई? 0, 1, 2, 3, 4। अब इसको दिमाग में ही डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड हो गया। 0/4, 1/4, फिर 2/4, 3/4। कर लिया डिवाइड, दिमाग में डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करके देखिए, ठीक है ना? अगर मैं दिमाग में डिवाइड करता हूं तो ये आएगा 0, ये आएगा 1/2, ठीक है ना? और ये कितना आएगा? 1/2 ये आएगा, ये 1/4 ही रहेगा। और ये कितना आएगा? 3/4, और ये आएगा 1। अगर कर सकते हैं तो डिवाइड करिए, जरूरी नहीं है तुरंत डिवाइड करिए। देखिए अभी बड़ा लग रहा होगा, अभी बड़ा लग रहा होगा। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे और इसको ध्यान रखेंगे तो आपको बार बार वो कॉपी में जो अभी मैंने बनाया ना लंबा सा चार्ट, वो बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैंने क्या बताया, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, अब हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, ये गिन लिया। 4 से भी डिवाइड कर देता हूं मैं, कितना हो गया? 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब मैंने पूछा साइन 0 कितना होता है? बात करते हैं हम साइन से। मैंने एक इंपॉर्टेंट जो थीटा है वो साइन ही है, साइन से ही कॉस उल्टा हो जाएगा। देखो साइन ऐसे जाएगा, साइन इस वे में जाएगा, और जब कॉस के लिए काउंट करेंगे तो इस वे में जाएगा, और जब साइन और कॉस निकल गए, जो टेन निकल गए, तो साइन क्या हो जाएगा आपका? 0/4। साइन 0, ये 0। बस फिंगर को हमेशा गांठ बांध लीजिए। ये जो आपका क्या है, क्या रहेगा? 0, 1, 0, 30, 45, 60 और 90 रहेगा। अब 0/4, 0 रहेगा। साइन 0 कितना है? ये रहा 0। उसके बाद साइन 30, 0 था, 30 आया। साइन 30 कितना है? 1/4 यानी 1/2। उसके बाद साइन 45 कितना है? साइन 45 कितना हो जाएगा? 2/4 यानी 2/4 का मतलब क्या हो गया? 1/√2। ठीक है ना? उसके बाद ये कितना होगा? ये कितना हो गया? 60। तो साइन 60 कितना है हमारे पास? √3/4। 3/4 रूट में है ना, तो √3/2। ठीक है ना? उसके बाद साइन 90 कितना हो जाएगा हमारे पास? देखिए फिंगर रूल है बहुत, एक बार थोड़ा समझने में टाइम भले लगे, लेकिन प्रैक्टिस से, 2-3 बार की प्रैक्टिस से आपको ये नहीं भूलोगे। बार बार वो चार्ट बना के थोड़ी देखना पड़ेगा, इसमें फिंगर में रहेगा आपके ये ट्रिग्नोमेट्री वाला। इसके बाद मैं हाइट एंड डिस्टेंस का भी एक ऐसा मेथड बताऊंगा, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, सो क्योंकि एग्जाम में आएगा, थोड़ा सा टाइम सेविंग होना चाहिए मेथड।
ये क्या हो गया, साइन 90 हो गया अंगूठा हमारा। अब 90 के लिए क्या 4/4 यानी 1। तो अब देखते हैं क्या बन गया ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बस इसको याद रख लें हम, ये तो ऐसे याद रहता नहीं, फिर भूल जाते हैं। तो भैया प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे कर लेंगे। फिर 0, 1, 2, 3, 4 ओके, डिवाइड कर देंगे 4 से। अब बताएं साइन 0 कितना होता है, 0 होगा। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होगा। साइन 45 कितना होता है, 1 होगा। साइन 45 कितना होता है, 1 थोड़ी होगा। साइन 45 ध्यान कीजिए 0, 1, 2 ऐसे करके 2 यानी यहां पे 2 आएगा, तो 2/4 ऐसे करके 2/4, 2/4 मतलब 1/√2 है ना, √2 तो सब में रहेगा। उसके बाद ये क्या होगा साइन 60, 60 में क्या आएगा 1, 0, 1, 2, 3, ये 3 नंबर का है इसलिए 3/4 यानी √3/2 ऐसे करके। और ये आ गया 90, 90 में मतलब 0, 1, 2, 3, 4 आ गया फिर से, तो इसमें क्या होगा 4/4 मतलब 1। तो ऐसे करके याद होगा। तो आया समझ में आपको फिंगर रूल, प्रैक्टिस करिए भैया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये तो रही साइन। अगर साइन ऐसा हो गया, जब ये आ गया साइन हमें निकालना, तो हम बता सकते हैं कॉस क्या होगा। जब साइन आ गया तो कॉस इसका उल्टा होता है, यानी 0। मैंने कहा अब क्या साइन के लिए मैंने बता दिया साइन 0 कितना है, साइन 45 कितना है, या साइन 30 कितना है, साइन 90 कितना है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं कॉस 0 कितना है, तो कॉस 0 यहां से शुरू करेंगे, ये अंगूठे से शुरू होगा कॉस, यानी 0 गिनती यहीं से शुरू होगी, ध्यान रखना गिनती यहीं से शुरू हो रही छोटी उंगली से 0, 1, 2, 3, 4। लेकिन कॉस को जब हम गिनेंगे तो कहां से, ये रहा, यानी कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने साइन को यहां से लिया। कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1, 4/4 हो जाएगा ना। फिर कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री कितना हो, देखिए यहां पे कॉस 30 आ रहा है, और साइन का देखेंगे तो साइन क्या आ रहा है 0, 1, 2, 3 यानी 0, 30, 45, 60। यहां साइन 60 आ रहा है, और यहां साइन, यहां कॉस क्या आ रहा है, इसी जगह पे कॉस 30 आ रहा है, सेम वैल्यू। सो इस तरीके से हम देखेंगे, प्रैक्टिस करिएगा प्लीज। साइन ऐसे आ गया, इधर से साइन आ गया छोटी उंगली से, ठीक है, और अंगूठे से जाएगा कॉस, और tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। अगर tan की बात करूं, किसी ने पूछा मुझसे tan बताओ, tan थीटा, tan 60 की वैल्यू बताओ। tan 60 बताने के लिए मैं क्या करूंगा, ये देखूंगा जल्दी से फिंगर, tan 60 कितना होगा 0, 30, 45, 60, ये रहा, ये किसमें आया तीसरे नंबर पे, यानी √3/2 आ गया। ये tan 60 के लिए sin 60 आ गया मेरे पास। अब cos 60 के लिए क्या होगा, ये सेकंड लास्ट वाली फिंगर होगी 0, 1 यानी ये क्या हो गया हाफ, ये क्या हो गया हाफ। वो √3/2 था, ये 1/2 था, वो कटा तो क्या बचा √3 बचा। तो tan की वैल्यू क्या आई, tan 60 क्या निकला रूट, ठीक है ना, √3। सो इस तरीके से हमारा फिंगर रूल वर्क करेगा। सो आप बिल्कुल इसको फोकस करें और समझ गए। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, मैं आपके लिए टिप्स और ट्रिक्स और भी लाते रहूंगा, ठीक है ना। सो फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।